डीसीपी लखनऊ का मजिस्ट्रेट, आदित्य लांघे डीसीपी वाराणसी का मजिस्ट्रेट, सुभाष चंद्र शाक्य डीसीपी लखनऊ का मजिस्ट्रेट। 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, भारती सिंह मनी अपर पुलिस आयुक्त नोएडा, लखनऊ से देवेश पांडे आए 39वें पीएसी मिर्जापुर, डॉक्टर ख्याति गर्ग नवी पीएसी मुरादाबाद। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में हजारों की संख्या में जनता पहुंचने का अनुमान है। उसी को लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पहले आपका धन्यवाद। राहुल गांधी जी का उत्तराखंड का ये जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और एक जो देश के नाम जो एक हम श्रद्धा और देश के लिए हम वो सम्मान रखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने काशीपुर में जनसभा में सरकार आने पर 6 नए जिले बनाने की घोषणा की। वहीं मंगलवार को काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामनगर रोड स्थित एक होटल में महिला संवाद किया। उसके बाद मुख्यमंत्री काशीपुर के रामलीला मैदान पहुंचे, यहां पर जनसभा को संबोधित किया। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 16 दिसंबर को उत्तराखंड में अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए उत्तराखंड प्रवर्तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के उन नायकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज सेवा की। देखिए, कार्यक्रम इसका नाम है उत्तराखंड विकास प्रवर्तक सम्मान। उन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं जो पहाड़ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो टूरिज्म में काम करने वाले हैं, वो बागवान हैं, तो उन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। और उनकी लोगों के बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है जो हम जनरल पेंट करते हैं कि यार पहाड़ में ऐसे हो रहा है, बागवान सब पलायन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपने भी देख लिया होगा, डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 1 लाख लोगों को निःशुल्क, पहाड़ के लोगों को निःशुल्क ट्रीटमेंट किया है। इनका अभियान जारी है, शिविर लगाते हैं, और इनके बेटे बेटे अमेरिका में डॉक्टर हैं और फिर भी रात दिन लगे हुए हैं। अवैध खनन और भागीरथी के प्रवाह को रोककर अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के मामले को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन उत्तरकाशी में न तो कांग्रेस और न ही भाजपा नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। बद्रीनाथ हाईवे से सटी ग्राम पंचायत नरकोटा में ग्रामीणों ने रेल परियोजना निर्माण कार्य में मानकों की घोर अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि गांव के ठीक नीचे बैचिंग प्लांट में मानक की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा बैचिंग प्लांट से निकल रही जहरीली गैस से बना हुआ है। इस गैस से खांसी, दम फूलना जैसी बीमारी का भी खतरा बढ़ गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 लाख से अधिक मतदाता नई सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 1 नवंबर को जारी अंतिम मतदाता सूची में 78.46 नाम शामिल थे। इसके बाद चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद इसमें 3 लाख नए नाम जोड़े जा चुके हैं। हालांकि 50,000 नाम हटाए भी गए हैं। अभी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन मतदाताओं का आंकड़ा 80 लाख तक पहुँचाने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन पीएम आवास को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक की। इस दौरान विपक्ष ने पीएम आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा किया। गर्भगृह में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। पीएम आवास योजना मामले में जांच कमेटी गठित करने की मांग की। ये अनुमान लगा के ही बजट बनाया जाता है, खर्च किया जाता है। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए। और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि राशि दे दीजिए, ताकि दूसरे कामों के लिए लोन ना लेना पड़े। और ऐसा अनुमान था कि वो देंगे पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इस कारण ऐसी स्थिति बनी। खबर कोरबा से है, जहां पसान क्षेत्र में हाथियों का दल भ्रमण कर रहा है। 43 हाथियों के दल ने क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी है। ग्रामीण लापरवाही में अपनी जान ना गंवा दे, इसलिए वन विभाग के कर्मी उन्हें लगातार सचेत कर रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। बांगो थाना अंतर्गत ग्राम कछार में रहने वाले एक वनकर्मी की मधुमक्खी के काटने से मौत हो गई। मृतक का नाम बालकृष्ण यादव है, जो वन विभाग के जंगल में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत था। सोमवार की दोपहर करीब 2:30 बजे जब वे ड्यूटी पर तैनात था, तब बालकृष्ण पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बात की, तब उन्होंने बालकृष्ण के वनकर्मी होने की बात से इनकार कर दिया।
रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत खरमोरा अटल आवास निवासी बदमाश अमित सोनी की आज सुबह किसी ने हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि अमित सोनी को मौत के घाट उतारने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी सास और साली थे। बताया जा रहा है कि अमित सोनी अपनी साली को गंदी नजर से देखता था। इसी से आक्रोशित होकर मां बेटी ने डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह 7:30-8 बजे के लगभग सूचना मिला अटल आवास अमित सोनी नाम के रामपुर क्षेत्र बदमाश में इसका बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर हमने स्टाफ आए और तस्दीक किया जो छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में 3 साल की उपलब्धियों के साथ कांग्रेस ने रन फॉर सीजी प्राइड मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंत्री प्रेम सहाय सिंह टेकाम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और रायपुर महापौर एजाज डेवर ने आज दौड़ लगाई। 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए और सभी वर्गों के लिए जो हम लोगों ने कार्य योजना बना के उसे क्रियान्वित किया, विपरीत परिस्थितियों में जो काम किया है उससे हर छत्तीसगढ़िया अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिलासपुर शहर में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों ने गीता दिवस के अवसर पर पथ संचालन किया। शौर्य पथ संचालन के नाम पर रैली के रूप में शहर के बृहस्पति बाजार, मध्य नगरी चौकी, खपरगंज, कोतवाली, सदर बाजार इलाकों में पथ संचालन किया गया। इसके रूप में मनाते हैं तो इस के विशेष दिन को याद करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक संचलन निकालते हैं। यह संचलन शहर के मध्य मार्ग से होते हुए घूमते हुए वापस आएगी और ये पूरा अनुशासित और व्यवस्थित ये है मार्च रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह का कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधि नहीं होगी। इससे ये समाज में दिखाना चाहते हैं कि ये संगठित समाज जितने भी हमारे जो हिंदू समाज के लिए वो है कि हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे कि धर्मांतरण है या अभी राम जन्मभूमि के लिए जो विवाद हुआ था, आने वाले समय में काशी विश्वनाथ के लिए है या मथुरा के लिए। खबर कोंडागांव से है, जहां गांजा तस्करों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने गांजा बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को शहर से किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 53 नग गांजा की पुड़िया एवं हजारों की संख्या में गांजा पीने का चिलम किया जब्त। स्थानीय युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले आरोपी किशोर कुमार नामदेव एवं दीपक ध्रुव को भेजा गया जिला। आरोपियों को अलग अलग जगह पर गांजा सहित किया गिरफ्तार। खबर कांकेर से है, जहां सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ा के बाहर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र अमोड़ा को नरहरपुर ब्लॉक मुख्यालय में किया जा रहा है वर्तमान में संचालित। पूर्व में अमोड़ा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा था संचालित। ग्रामीणों द्वारा वर्तमान में भी अमोड़ा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र को संचालन करने की जा रही है मांग। स्वास्थ्य सुविधाओं की लाचार व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों में है खासी नाराजगी। मौके पर शासन प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटी। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक और अनूठी पहल करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित जिलों में अपने स्तर पर चोन मित्र नियुक्त करने के निर्देश दिए। देश में मंगलवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए। एक दिन में मिले नए वेरिएंट से संक्रमितों की अब तक की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसको मिलाकर ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 28, दिल्ली में 6 और देश में 53 हो गई है। अब तक 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में मिले 8 में से एक भी मरीज ने हाल फिलहाल किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की है। विकासनगर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार को मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के चलते आज पुल नंबर 1 के पावड़ में संचालित खनन पट्टे पर औचक छापामारी शुरू हो गई, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसी के क्रम में कुछ गाड़ियों का अभी चालन गाड़ियां को जब्त की गई है और उसके साथ साथ एक पैमाइश पट्टे की पैमाइश की गई है कि कितना माल इनके पट्टे पे था और कितना अभी तक इनमें रॉयल्टी पाती है, उसका मिलान करके आगे की रिपोर्ट भेजी। नैनीताल भले ही राज्य सरकार उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने और अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती के दावे और वादे कर रही है, लेकिन सारे दावे और वादे जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि नैनीताल जिला अस्पताल के महिला वार्ड में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है।
जिस वजह से अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने नियुक्ति करा रखी है, तो आ जाएंगी 2-3 दिन में। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं आ रही है और नहीं आना चाहती है। तो उसके बाद मेरी बात तो नहीं हो पाई थी। लोग बहुत परेशान हैं, जिनका सिजेरियन होना है उनको हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं तो नहीं कर पाते हैं जाना, अपने उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो दिक्कत बहुत होती है। चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र ओली में अगले वर्ष 7 से 9 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। पर्यटन विभाग इस चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को इन तिथियों में पर्यटक आवास गृह की बुकिंग न लेने को कहा गया है। चमोली जिला प्रशासन को भी गेस्ट हाउस और होटल आरक्षित करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में पारे में लगातार गिरावट, मसूरी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, जाने कब बन रहे बर्फबारी और बारिश के असर। मौसम फिलहाल शुष्क है मगर पारे में गिरावट का क्रम जारी। पाला और कोहरा गिरने से ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह और रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब 17 दिसंबर से ठंड में और इजाफा होने की संभावना है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच भी दून की चिंता कम नहीं हुई। यहाँ दैनिक मामलों में निरंतरता बनी हुई है। चिंता इस बात की है कि प्रदेश में ज्यादातर मामले दून में ही आ रहे हैं। सोमवार को राज्य में 12 लोग संक्रमित मिले, इसमें 11 देहरादून में पाए गए। यही नहीं, सर्वाधिक सक्रिय मामले भी दून में हैं। प्रदेश में फिलहाल 139 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 40% सिर्फ दून में है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।